दोस्तों रामायण तो आपने कई बार देखी होगी और उसमें शूर्पणखा को भी देखा होगा, परंतु रामायण के बाद में शूर्पणखा का क्या हुआ किसी को भी पता नहीं है। और क्या मक्का मदीना में सचमुच में ही महादेव जी को कैद किया हुआ है। ये दोनों घटना एक ही बात पर आधारित है। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को पहली बार देखा था तो वे उनके आकर्षक रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई थी, जिस पे उन्होंने प्रभु श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। परंतु प्रभु श्री राम पहले से ही विवाहित थे, जिसके कारण उन्होंने शूर्पणखा से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया और शूर्पणखा से बोला कि यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से जाके पूछिए, यदि वो आपसे चाहेंगे विवाह करना तो वो आपसे कर लेंगे। परंतु जब शूर्पणखा ने यह बात लक्ष्मण से बोली तो लक्ष्मण जी ने भी उनसे विवाह के लिए इनकार कर दिया, जिसका कारण उन्होंने माता सीता को समझा। इसके बाद में वे माता सीता के ऊपर प्रहार के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक को काट दिया और वह दौड़ी दौड़ी अपने भाई रावण के पास जाकर सारे बात को बताती है। तो जब रावण और राम भगवान के बीच में युद्ध होता है तो सभी रावण के भाई और रावण की मृत्यु हो जाती है, परंतु बीच में हमें कहीं पर भी शूर्पणखा की बात नहीं बताई जाती है। तो आखिर क्या हुआ था शूर्पणखा के साथ? दरअसल दोस्तों शूर्पणखा अपने राक्षस कुल को बचाने के लिए दौड़ी दौड़ी गुरु शुक्राचार्य के पास में चली गई, जो कि राक्षसों के गुरु थे। राक्षसों का कुल ख़त्म ना हो इसके लिए शुक्राचार्य ने भोलेनाथ की बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपना आत्मलिंग प्रदान किया था तथा साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि जिस दिन कोई वैष्णव इस आत्मलिंग पर गंगा जल छिड़क देगा उस दिन तुम्हारे राक्षस कुल का नाश हो जाएगा। तो वैष्णव से बचाने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने उसे सर्वप्रथम रेगिस्तान में छिपा दिया, जिसे दोस्तों मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शूर्पणखा को दी गई। दोस्तों शूर्पणखा की जब नाक कटी थी तो उसके बाद से शूर्पणखा ने अपने चेहरे को ढक लिया था ताकि किसी को पता न चले कि उसकी नाक कटी हुई है। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई बच्चों को जन्म दिया और यह प्रथा चलाई कि शूर्पणखा के जो वंशज है महिलाएं वे अपने चेहरे को ठीक उसी प्रकार से छुपा कर रखेंगी जैसे शूर्पणखा ने छुपा के रखा है। कुछ समय पश्चात जब शूर्पणखा के वंशज बड़े होने लगे तो उनमें यह रीत चलने लग गई, जिसके कारण इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। परंतु दोस्तों जो प्रभु शिव जी के आत्मलिंग है वो आज भी मक्का मदीना में स्थित है, जिसे मुसलमान अपना सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मानते हैं। लेकिन कई बार आपने YouTube पे ये भी देखा होगा कि मक्का मदीना में शिव जी को कैद किया गया है, तो ये एक मिथ्या है, अर्थात ये एक झूठ है। दरअसल इस्लाम धर्म को बचाने के लिए वहाँ पे किसी भी वैष्णव का आना जाना या किसी भी हिंदू अर्थात विष्णु भक्त का आना जाना मना है। यदि कोई वैष्णव या विष्णु भक्त आकर मक्का पर जल चढ़ा देगा तो इस्लाम धर्म की समाप्ति हो जाएगी, अर्थात राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए और दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो मक्का मदीना स्थित है वहाँ के आसपास के एरिया में एक भी हिंदू को रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि यही उनके डर का कारण बनता है। यदि ऐसा हुआ तो उनके संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।